ओहो, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैंने हाँ जी, शेयरिंग। इनकी शेयरिंग रिकॉर्डिंग करनी थी। हाँ हाँ, माया जी की मेरे से हो नहीं पाई हाँ, क्या? माया जी की करूंगी मैं। माया हाँ जी जी, की हाँ बात जी, में एक बार रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। ठीक है। आप स्क्रीन शेयर आप करोगे दीदी? मैं देख लो, अगर सिग्नल का इश्यू है तो मैं ही कर देती हूँ। आप ही कर दो प्लीज। ठीक है। तो कल आपने बहुत लोगों पे अपनी मैजिकल डस्ट डाली होगी, सबको ब्लेस किया होगा आज के दिन। सॉरी, कल नहीं, आज का जो पूरा दिन था। तो कैसी फीलिंग हुई? किसी की कोई अपनी कोई चेंज लगा होगा? बहुत एनर्जेटिक लगता है जब हम किसी को ब्लेस करते हैं ना, खुद को भी अच्छा फील होता है। तो यही है इस जर्नी का। और कल का तो हमारा चैप्टर, आज का जो सुबह का चैप्टर था, आज सारा दिन की आपकी प्रैक्टिस थी, बहुत सुंदर प्रैक्टिस थी। अब हमने अपनी कल की सुबह के लिए, कल ही हमने पढ़ लिया था कि हमारी जो कल की सुबह होगी वो कैसी होगी, मैजिकल 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 मैजिकल। मतलब कि हमारी जो कल सुबह होने वाली है, हमें अपनी सुबह से ही और इवनिंग तक जो है अपना किस तरह से ग्रैटिट्यूड डालना है हर चीज के लिए। देखिए, हम करते हैं, प्रैक्टिस में थे पहले, बट जिस वे में इस बुक ने सिखाया, वो आपको फीलिंग के साथ जितना जितना आप डालोगे ना उसमें, कहते हैं ना, जब हम कोई सब्जी बनाने लगते हैं, जितना उसमें मसाला अच्छे से प्यार से डालोगे ना, और इक्वल क्वांटिटी में डालोगे, इक्वल क्वांटिटी बहुत जरूरी है, फिर उसका टेस्ट अपने आप ही इतना अच्छा लगने लगता है। तो यही है, इसमें जितनी आप अपनी प्रैक्टिस डालोगे, प्रैक्टिस को जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे, उतने ही इसके रिजल्ट भी आपको उतने ही एक्टिवली मिलेंगे। और आज अभी हम जो आज का चैप्टर है, देखो कितना सुंदर है। मॉर्निंग आपको बाथ टब दिखाया है, आपका बाथरूम है, बहुत सुंदर, और जिसमें आपका बहुत कुछ सामान भी लगा है। क्या हमने अपनी इन छोटी छोटी चीजों के लिए कभी ग्रेटफुल हुए? हम उठते थे, उठे बिस्तर से, उठ गए, गए बाथरूम में, छींटे मारे आंखों पे, सबने बोला है कि सुबह सुबह आंखों में छींटे मारने हैं, फ्रेश हो जाते हो, और ब्रश लिया, ब्रश किया फटाफट से। पर अब आप इसको कैसे करोगे? फीलिंग के साथ करोगे। आज हर चीज के लिए ग्रेटफुल होकर करेंगे। दीदी आगे करेंगे। हाँ जी मैम। वाली है आज। Today अपनी is हाँ जी मैम, अपनी शुरू कर। इंट्रोडक्शन दे दीजिए सुनीता जी, और फिर आप पढ़िए। कहाँ से हैं और आप हाँ कहाँ जी से? मैम, मैं दादरी से बोल रही हूँ सुनीता जी, मैम, आप कहाँ हरियाणा, से हैं? चरखी दादरी से। ओके ओके, चरखी दादरी से मैम, ठीक है। हरियाणा से। ओके ओके। आप भी टीचर हैं क्या? हाँ जी मैम, काय के टीचर हो आप? मदर टीचर्स मैम। ओ ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, स्टार्ट करें मैम? हाँ जी। हाँ जी मैम। हाँ जी। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑर्लियस 121 टू 180, रोम के सम्राट। हाँ आपका। जी, एक हाँ जी मिनट मैम। मैम। देखिए, हाँ अभी ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ये कोट्स जो दिए होते हैं ना, ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। देखिए, रोंडा बायन, वी आर रियली ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने कितनी बुक्स, कितनी सर्च अपनी की होगी इस बुक को लिखने के लिए, कहाँ कहाँ से ये कोट्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं। आज का दिन, आज 11वां दिन है, और इन्होंने जादुई सुबह के लिए ही क्यों ग्रेटिट्यूड किया? जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। जैसे ही हमारी सुबह होती है, हम तो उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, पर हमने क्या उस यूनिवर्स को, उस परम पिता परमात्मा को ग्रेटफुल हुए कि आज की सुबह जो हमें दी है, उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल टू यू, जो हमें ये सुबह देखने को मिली। और देखिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन लोगों को शायद वो सुबह देखने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो हम लोगों को सबसे पहले तो उसके लिए ग्रेटफुल होना,
और फिर आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। उसको बहुत ही, क्या हम लोग ऐसे उठते हैं, वाओ व्हाट अ ग्रेटफुल मॉर्निंग, क्या हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह से उठते हैं अपने लिए? एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस गॉड कि मेरी आज की सुबह तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे उठते हैं? एनीबॉडी? हम तो उठते हैं, ओ यार 4 बज गए, अच्छा 6 बज गए, अरे भाई तो टिफिन भी बनाना रह गया था, बच्चों को स्कूल भेजना था, वो हस्बैंड तो लेट हो जाएंगे, मतलब टेंशन से ही उठते हैं। बट आज से आपने अपनी कल की सुबह जो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हैप्पी 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 सुबह उठो अपने खुश होकर कि हे भगवान तूने मुझे आज की जो सुबह थी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। राइट, कल की सुबह का आपको प्रैक्टिस यही होने वाली है और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे अक्षिता बेटा। हाँ जी, पढ़ेंगे मैम आगे। हाँ जी। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर ले। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनसे आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार प्लीज रखकर म्यूट कर लीजिए। मैम पढ़िए पढ़िए। क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैम हाँ जी स्टॉप। नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता है जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने जो अपना रूटीन बना रखा है ना, आज से हम थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करेंगे। राइट, कल हम जैसे ही सुबह उठे अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर दें। कृतज्ञता मतलब कि आपने जैसे ही सुबह उठना है, देखिए उठते तो हम रोज ही हैं, राइट, और जो अभी तक का आपका रूटीन था उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। समय कोई नहीं लगता, ये बुक आपको इतने सुंदर ढंग से एक एक शब्द समझा रही है। अगर जिसने अपनी लाइफ में इसको अपना लिया उसका तो हर चीज ही सुधर गया। देखिए कृतज्ञता कैसे हम कर सकते हैं। सुबह जैसे ही उठते हैं सबसे पहले तो इस जो हमें ये जीवन मिला, आज की नई सुबह मिली, उसके लिए कृतज्ञता करनी है आपने। राइट, और उसको इतना फीलिंग के साथ, इतना पॉजिटिविटी के साथ भर दो। वही कहते हैं ना कि जब आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, जब वो उनको हम उठा, मतलब जब कई बार पहले तो क्या होता था, एक आवाज दो बच्चों को और बच्चे एकदम से उठ के और फिर राइट, उनको कभी भी नहीं होता था। और वैसे भी होता था जब वो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उससे पहले भी जैसे उठते थे और एकदम से खेलना कूदना और इधर उधर शुरू हो जाते हैं। बट हम लोग तो उठते हैं थोड़ा सा, मतलब शरीर थका थका ये वो, क्यों? क्योंकि माइंड में ही इतनी ज्यादा हमने उसको प्रेशर में डाल रखा है। जैसे सुबह उठे, सुबह उठते ही उसका ये करना था, उसका ये करना, उसका ये करना। अरे हो जाएगा, काम भी होता है, बहुत अच्छे से होगा अगर आप उसमें थोड़ी सी कृतज्ञता डाल दें, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए सुबह के लिए। और जब आपका सुबह एनर्जी के साथ फुल ऑन एनर्जी होगी तो आपका सारा दिन भी एनर्जी से फुल होगा। आपने देखा बहुत से जब बुजुर्ग लोग थे ना, तो अभी भी वो मैं एक अंकल से मिली, वो 95 प्लस, और क्या वो स्ट्रेट, और क्या उनका, मतलब वो ही इज फ्रॉम शिमला, कांगड़ा से हैं वैसे वो, बट उनका जो स्ट्रेट एंड द वे, वो मतलब उनका बात करने का ढंग और वो
और जो वो सुबह उठते हैं 4 बजे उन्होंने उठना है, वो रूटीन उनका क्योंकि शुरू से है। और हम लोगों ने क्या बना दिया, अरे 6 बज गए तब भी हम इतने भरे रहते हैं कि बस हमारी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी, हमारी नींद ही नहीं पूरी होती। क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि हमने अपने आप को ही इतना भारीपन, इतना ऊपर से बोझ से डाल रखा है। तो ये जो बुजुर्ग लोग थे ना, उनका जो रूटीन था, इसीलिए वो आज भी इतने एक्टिव है। तो हम लोग भी अभी तो क्या है, 20-25 साल में ही ऐसे हो जाते हैं, किसी के ग्रे हेयर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों हो गई? क्योंकि हमारी सोच, हमारी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल बदल गई है। बट आज से हम लोगों ने जितने भी इस जर्नी में है, कोशिश कीजिए कि सुबह उठना है, जैसे उठना है अपनी सुबह को बहुत खुशी से भर देना है, कृतज्ञता से भर देना है। हाँ जी मैम, आगे बढ़ेंगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा है तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाते हैं कि हमसे हमसे कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने चुनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बिल्कुल जी, कल से आपने अपना रूटीन चेंज करना है, सुबह उठना है, इस नई सुबह के लिए थैंक यू कहना है। और फिर देखिए आपकी हर चीज, देखिए चाहे आप अलार्म घड़ी से उठो, चाहे जैसे मर्जी भी उठो, पर जैसे ही उठते हो आपने थैंकफुल होना है उस नई जिंदगी के लिए, उस नई सुबह के लिए, क्योंकि हर एक दिन नया दिन है। आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि हर दिन एक नया दिन है। पर क्या जो कल पीछे पिछला कल बीता है, क्या आपका आज का दिन सेम था? क्या आपका सेम रूटीन था? कुछ ना कुछ तो नया हुआ होगा। देखिए घर के काम तो सेम ही होते हैं, पर कुछ ना कुछ आपके विचारों में, कुछ ना कुछ आपके रूटीन में कहीं ना कहीं तो चेंज आया ही होगा। जो पिछला कल बीता और आज का जो दिन था, हर दिन हमारे लिए एक नया चैलेंज भी होता है, और एक नया जो है वो आगे के लिए हमारी एक अच्छी सुबह लेकर आता है। उसको आप पहचाने, अवेयर हो और थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, फिर देखिए उसका कितना मजा आता है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली? आगे कीजिए मैम। हाँ जी मैम। सौभाग्यशाली है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था। धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाए तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टावेल टावेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहे जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। बिल्कुल जी, कल की आपकी सुबह कैसी होनी चाहिए? एक मैजिकल मॉर्निंग। तो कल से हमने क्या करना है? सबसे पहले तो उस बिस्तर के लिए जिस पे आपको बहुत अच्छी नींद आई, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। उस तकिए के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है कि आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं दिल से आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी नींद दी, आपके ऊपर लेटकर मुझे बहुत मजा आया। देखिए जब तक हम फीलिंग के साथ नहीं करेंगे ना, मजा नहीं आता। तो वैसे ही आप जैसे ही फर्स्ट पर, सबसे पहले तो हम लोग अपने हाथों को देखते हैं। हम लोगों को बचपन से सिखाया कि हाथों को देखना है। देखिए हाथ जो है, मैं परसों से, 3 दिन से, 4 दिन से ये की बात कह रही हूँ
कि हमारे हाथों में बहुत पावर है, बहुत पावर है इन हाथों में। जो हमारे शरीर के अंदर पावर है ना, उससे ज्यादा पावर, जो सारी पावर कहाँ आकर मिलती है, इन हाथों में। और वो हाथ जो है, ये हाथ जो है, वो बहुत सी अच्छी, मतलब जब हम इनको सुबह देखते हैं तभी तो कहते हैं कि सुबह सुबह अपने हाथों को देखो, बहुत सी आपकी हाथों की लकीरें भी बदल जाती है, जो आप सोचते हो वो भी बदल जाता है। इन हाथों में इतनी एनर्जी होती है कि जो हम सोचे वो भी इन हाथों से हमें मिल सकता है। क्या आपने कभी कोई ऐसी वो देखी, आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ आ रहा है। हम जब रेकी सीखते थे तो हमें एक बड़ी अच्छी मेडिटेशन कराई जाती थी, जिससे हम हाथों से ही अपनी विश को यूनिवर्स के पास भेजते थे और वो विश कैसे पूरी होती थी। मैजिकल मैजिकल जब हमने रेकी सीखी थी, आज से 25 ईयर्स पहले मैंने रेकी सीखी थी, तो हमें कहा जाता था कि तब तो हम लिखते नहीं थे, हमें हाथों से ही अपनी विश को कैसे पूरा करना है वो सिखाया जाता था। तो आवर हैंड्स आर वेरी मैजिकल। सबसे सुबह उठते ही हम अपने हाथों को देखते हैं, उनके लिए शुक्रगुजार होना है, अपने हाथों के लिए जो हम मंत्र जाप भी करते हैं कई लोग। देन जैसे ही आपका पांव पृथ्वी पर पड़ता है तो आप उस पृथ्वी माँ के लिए, उसके लिए शुक्रगुजार होना है। फिर आपने अपने जब बाथरूम में जाते हैं, देखिए बाथरूम में जैसे ही गए, हमने नल के लिए अगर शुक्रगुजार हुए तो उस नल में, वो नल जहां हमारे घर में वो ठंडा पानी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। हमने ग्रेटिट्यूड सिर्फ नलके के लिए डाला, बट वो ग्रेटिट्यूड कहाँ तक पहुंचेगा जाकर, उस इंसान तक जिसने वो पाइपलाइन बिछाई, जिसके थ्रू वो पानी हमारे घर तक आया। ये ग्रेटिट्यूड इतना गहरा होना चाहिए कि हर उस इंसान तक पहुंचे जो हमारी कहीं ना कहीं उस चीज में मदद कर रहा है, राइट। और देन योर टूथब्रश, योर टूथपेस्ट, टॉवल, साबुन, दर्पण, बाथरूम में जितनी भी चीजें हैं उसके लिए आपने कल ग्रेटिट्यूड डालना है। और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड उस जल के लिए। आपको बार बार एक चीज कही जा रही है कि ये जो जल है इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। जब आप नहाएं तो उस वाटर के लिए, उस जल के लिए बहुत शुक्रगुजार हो दिल से। मैंने तो अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। अभी विंटर्स में मुझे कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बहुत चोर हूँ, मेडिसिन नहीं लेती, बहुत कम लेती हूँ। तो उसमें मुझे जब पता था कि यार कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी इस जर्नी में आने से। जैसे जब नहाने जाती थी तो वो जब पानी जब लगाते थे उस जल को, इतना ग्रेटिट्यूड किया और अपनी स्किन पे पूरा कि तुम तो मुझे इतना सुंदर बनाते हो, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल। आपको तो शरीर पे लगने से मेरा रोम रोम ताजा हो जाता है, मेरा एक एक सेल बहुत खिलखिल उठता है। और आप बिलीव करोगे 3 डेज के अंदर मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक। और ये होता है, मैंने तो अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया, तब मजा आया, तब देखकर पता चला यार ऐसा कर सकते हैं हम। तो ये ग्रेटिट्यूड पर जब तक आप उसको फीलिंग के साथ नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा, ना रिजल्ट आएगा ना मजा आएगा। तो ये आप करके देखिएगा, हर चीज में ग्रेटिट्यूड डालो। जब आप शीशे के आगे खड़े होते हैं कितना मजा आता है, देखो अपने आप को देखकर। ये शीशा तो हमारा खुद का एक स्वरूप है, जिसको देखिए हम जब शीशे के आगे खड़े होते हैं ना, अभी तक तो हम ये देखते थे कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना आज, राइट। हमने मुंह धोया, मजा आ गया तो फ्रेश हो गए। बट आज से आपने उसको, पहले तो उस शीशे को आपने बहुत थैंकफुल होना है, फिर उसके अंदर जो इंसान खड़ा है उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है, जो शीशे के अंदर आपको दिखाई देगा, जो आप खुद हैं, राइट, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। मजा आ जाएगा आपको, आपके बाथरूम से ही आपकी मॉर्निंग इतनी सुंदर हो जाएगी, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। और देखिए आपका सारा दिन इतना अच्छा होने वाला है, आपके तो हर दिन बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे भी हाँ जी,
हाँ जी, ये जेबी प्रिस्टल ने, ये लेखक और नाटककार रहे हैं। देखिए, आपने कभी देखा है अपने कपड़ों के लिए कोई ग्रेटफुल हुआ है? ये ग्रेटफुलनेस अगर हमने अपने कपड़ों में डाली है ना, वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? उस धरती माँ को। देखो हर चीज हमें कहाँ से आ रही है। हम कह रहे हैं ना, अगर इसमें एक एक चैप्टर में ग्रेटफुलनेस सिखाई गई ना, तो ये हमारा 5 तत्व जो हमारे अंदर है और 5 तत्व जो सृष्टि में है, उसके साथ कैसे हमें बैलेंस करना सिखा रहे हैं। ये बहुत अंदर तक की बात है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। बट अभी जो है, अभी हम सिर्फ सिर्फ बाहर बाहर की चीजें दिखा रहे हैं कि आपने कपड़ों के लिए ग्रेटफुल होना है, आपने इसके लिए ग्रेटफुल होना है, बट ये डायरेक्ट हमारा ग्रेटिट्यूड कहाँ जा रहा है? उस धरती माँ के लिए। देखिए, ये कपड़े हमें ऐसे ही थोड़ा भी आ गए। किसने कपास उगाए? कहाँ पर कपास उगी? उस फार्मर के लिए, उस धरती के लिए। कहाँ से हमें ये चीज मिली? वहां तक हमारा एक ग्रेटिट्यूड जाना चाहिए। इतनी डीप फीलिंग उस पे डालिए। देखिए, आपके पास जो कपड़े हैं ना, उनमें भी वो खिल खिल के आपके बाहर आएंगे, क्योंकि आप उनको जब पहनोगे तो सामने वाला कहेगा, यार तेरी तो पर्सनैलिटी बहुत सुंदर है यार, तेरे पे तो जो भी पहने वही खिलता है। वो जब आप उस पर इतना ग्रेटिट्यूड डालोगे, वो खुद ब खुद आपकी पर्सनैलिटी पे झलकने लगेगा। तो आप सभी से आज तो इतना भर भर के अपने लिए ले लो ना, कि बस कल तो सुबह से आपने यही चीजें करनी है, सिर्फ अपने कपड़ों, जूते, अपने टूथब्रश, अपनी हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। फिर देखिए, आपको हर चीज इतनी खिली खिली सी नजर आने लगेगी। हाँ जी मैम। जे.बी. क्रिस्टले 1894 टू 1984 लेखक और नाटककार। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो, उस समय लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, अभी किचन के ऊपर जैसे एक मिनट मैम, उन्होंने जेबी प्रिस्टले ने कहा था कि मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। देखिए, हमारी आज तक की जिंदगी बहुत अच्छी बीती है, सबके साथ बहुत अच्छा अच्छा भी हुआ होगा, बट कभी एक सुबह ऐसी भी आई होगी कि आपके ऊपर एक ऐसा दिन चढ़ा था जिसके लिए आप कहते कि पता नहीं यार आज किसकी शक्ल देख ली थी। हुआ होगा किसी न किसी के साथ कि पता नहीं यार आज तो किसकी शक्ल देख ली थी। बट अगर हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाएं, देखिए अप एंड डाउन तो सभी के पास आएगा। ये नहीं है कि बहुत ईजी, अगर हम इस जर्नी में है तो हम बिल्कुल सीधे रास्ता हमें हर जगह से मिलेगा। बट हाँ, एक चीज हो जाएगी कि आप अवेयर हो जाओगे हर चीज के लिए, सृष्टि भी आपको उसके इंडिकेशंस देगी, आपको अपनी भी अवेयरनेस बहुत शार्प हो जाएगी कि आपको इस चीज को, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है। सभी के साथ होता है, मैं ये नहीं कहती कि हम लोग बहुत, ना ही हम भगवान है, हम तो एक इंसान है, और इंसान जब तक जिएगा तब तक उसकी लाइफ में अप एंड डाउन तो आएंगे आएंगे। बट अगर कल की सुबह में किसी को भी, अगर दिन में भी किसी को कोई चैलेंज आता है, हमें ये बैलेंस करना है कि इस वक्त पे हमें अब कैसे रिएक्ट करना है, राइट? तो ये चीज समझिएगा, इस जर्नी ने हमें बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ उन्होंने कहा कि जो सुबह का जो मुझे इंतजार रहता है, उसमें जो जादू छुपा होता है, मेरी एक नई सुबह के लिए, एक नई कोशिश के लिए और एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित होता हूँ। आप कल से अपनी सुबह को मैजिकल बनाइए, फिर देखिए आपके सारा दिन कितना अच्छा बीतता है, और आपकी अवेयरनेस जो बढ़ती जाएगी हर चीज के लिए, कि आपको सृष्टि ने भी कुछ इंडिकेशन दिया, आप उसके लिए भी अच्छा, ये इसलिए हुआ कि मेरे साथ ये होना था,
तो वो चीज के लिए आप अवेयर हो। और आगे लिखा है कि केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं। केंद्रित मतलब फोकस ग्रैटिट्यूड। अब है कि फोकस सेंट्रल ग्रैटिट्यूड आपको कैसे डालना है। जितना आप उसमें ग्रैटिट्यूड डालोगे आपकी हर चीज ही मैजिकल होती चली जाएगी। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर और जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, जैसे ही आप उठते हो आपने अपने बेड के लिए, अपने पिल्लो के लिए, हर चीज के लिए, आपने ओवरशीट लेते हो उसके लिए भी, आपका एसी चल रहा है उसके लिए, आपके फैन चल रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते जाइएगा। आपने अगर चाय पी है, चाय की एक सिप ली, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। जैसे जैसे आप इस चीज को दोहराओगे आपकी देखो, ले तो रहे हैं हम, पहले भी कर रहे हैं ये चीज, बट बिल्कुल उसको कहते हैं ना अंदर तक हमारे जो है फीलिंग के साथ वो चीज जाएगी तो आपका दिन और आपका शरीर तो वैसे ऊर्जावान होने वाला है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। जी हाँ। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको। और आगे मैम, आगे हाँ। जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, अभी तक आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके अपने गैस के लिए और जब उस पे हम फ्राइंग पैन रखते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया किसी ने? अब जो करती तो हूँ। हाँ जी, अब करती हूँ, मैं पहले नहीं करती थी। लेकिन अब पहले जो नहीं करते थे। हाँ, जब भी कोई चीज़ टच करती हूँ ना तो थैंक यू बोलती हूँ। और ग्रेट मेरे हस्बैंड ग्रेट। तो ये भी कह देते हैं कि इतना धन्यवाद करेगी तो पागल होएगी क्या? हाँ, नहीं जी, उनको कहना है जितना मैं धन्यवाद करूंगी करूंगी ना मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में इतने ही मैजिक्स होते चले जाएंगे। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, जितना आप इसमें मैजिक डालो, धन्यवाद डालोगे, कृतज्ञता डालोगे, आपको देखिए पहले कई बार क्या होता है ना, हम लोग दिन में सोचने लगते थे यार आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, आज लंच में क्या। कई बार तो ये होता है कि दो दो तीन तीन सब्जियां भी अब तो यूं यूं मिनटों में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि अब अपनी अवेयरनेस बढ़ गई है और कृतज्ञता इतनी है उस चीज में। और जो बनाते हैं ना उस चीज में हमेशा, मैं कहती हूँ मेरी छोटी बेटी वेजिटेबल्स की थोड़ी सी वो करती थी कि मेरे को ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एंड शी इज नाउ की मजा आ गया। तो ऐसा ही होता है और ये चीज तब आती है जब हम उसमें प्यार डालते हैं। कहते हैं ना जितना प्यार डालोगे उतना ही वो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यही चीजें हैं, आप लोग इसको करिए और देखिएगा कैसे मैजिक होते चले जाते हैं। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं अपना एक पैर रखती हूँ जमीन पर उसके लिए कहती हूँ आपको, और दूसरा जैसे ही पैर रखती हूँ उसके लिए धन्यवाद, आपको धन्यवाद। देखिए इससे हम धरती माँ को तो कर ही रहे हैं थैंक यू, साथ में उन पैरों के लिए भी जिस पे हमने अपना सारा दिन इधर से उधर यहाँ से वहां, क्या हम इन पैरों के लिए कभी ग्रेटफुल हुए? बट अब हम कल से ये काम करेंगे, राइट?
तो हमने इन चीजों के लिए अपने ग्रेटफुलनेस दिखानी है, अपने हर चीज के लिए। तो आप देखिएगा कल का जो आपका, ये कल का ही नहीं है, आपका डेली का, हर दिन आपका मैजिकल होने वाला है। अगर आपको हर दिन, आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, सारा दिन कूदते फांदते रहते हैं, आपको भी ऐसी ही फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो वाला हिसाब होना चाहिए। मुझे क्या लेना दूसरों के घर में क्या हो रहा है, मुझे क्या लेना इस राजनीति में क्या चल रहा है, जब मेरी अपनी मस्ती है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई इस जर्नी में आकर के। तो वो फीलिंग जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप तो मस्तराम हो ही गए ना। तो वो तो मैजिक तो होने ही होने हैं आपके साथ फिर। तो आप भी सभी कल से यही है कि सुबह उठे, बस अपनी मस्ती में मस्त रहे, किसके साथ क्या हो रहा है मुझे क्या लेना, मुझे तो अपने आप में अपनी जिंदगी में मजा आ रहा है, बस वो चीज आपने कल से करनी है। यहाँ पे गाना, यहाँ पे हाँ। गाना भी आ सकता है, कुछ तो हुआ है हाँ, कुछ हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह कुछ तो इस गाने को हुआ है। यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ हाँ, अभी डाल देते हैं, वो ग्रुप में डाल देती हूँ मैं ये गाना। बस सुबह उठते ही जैसे उठे, बस कुछ तो हुआ है। तो देखिए आपको कुछ हो क्या रहा, बहुत ही मैजिकल होने वाला है कल की सुबह से। हाँ कुछ जी। हो रहा है। हाँ, आगे करेंगे दीदी, हाँ जी मैम, थोड़ा आगे बढ़ाइए। स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट पेज। वाओ, आज की प्रैक्टिस। हाँ जी, जादुई हाँ। अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह नंबर 1। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सेकंड, जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। थर्ड, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी फॉर वंडरफुल थैंक यू रीडिंग। मैम। हाँ जी, तो भगवान आपकी जीवन में इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे, आपका हर सुबह खुशियों से भरा हो। और कल थैंक की यू मैम। प्रैक्टिस हमारी यही है कि आपके जादुई सुबह हम कैसे बनाएंगे। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये हमने अभी तक पूरे चैप्टर में पढ़ा कि हमें कैसे सुबह उठते ही हर चीज के लिए थैंक यू करना है। सबसे पहले तो इस जिंदगी के लिए जो हमें ये नई सुबह देखने के लिए मिली, और देन सेकेंड, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। जो जो चीज आप टच करते जाएं, चाहे वो आपका कपड़ा है, जूता है, आपके यूटेंसिल्स हैं, आपके गैस स्टोव है, आपका नाश्ता है, आप चाय पी रहे हो, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड डालेंगे। मॉर्निंग की प्रैक्टिस है, फिर देखिए आपका दिन भर आपको कितना मजा आने वाला है। देन थर्ड, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। ये आपका डेली की प्रैक्टिस है, जो आपको 2 प्रैक्टिस डेली करनी है। नंबर मॉर्निंग में जो आपको नियामतें लिखनी है, ये तो आपने करनी है, और रात को अपने उस मैजिकल स्टोन को अपने साथ लेकर के सोना है। और देखिए माया जी ने कितना सुंदर और कितना प्यारा उसका एग्जाम्पल भी दे दिया है कि सर जो है आनंद सर, वो हमेशा अपने साथ रखते हैं उस मैजिकल स्टोन को। ये आपका बिलीव है, और मैं कहती हूँ कि आपका जो वो मैजिकल स्टोन है आपको क्या क्या देने वाला है, बस आप उसके साथ एक बार बिलीव करके देखिए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल रीडिंग सुनीता जी। एंड ये सेशन जो था बहुत ही सुंदर, आज का चैप्टर हमारा। दीदी स्टॉप करिए। हेमा जी, सुनीता जी वही हैं जो 2 प्लॉट बना के आई थी वैष्णो देवी में। कौन सर? सुनीता जी वही हैं जो 2 प्लॉट बना के आई थी वैष्णो देवी में। अच्छा ग्रेट। आप घर बनाना चाहते हैं? सुनीता जी वैष्णो देवी जाया दोबारा से। मन में तो है, अभी देखते हैं क्या होता है। छुट्टियों में जाएंगे।
और Great. क्या, जुलाई में जाऊंगी जिया जी के साथ ही। Wow. सही है सही है। मेरे हस्बैंड देखिए, तो जैसे जैसे वाओ, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स में आगे आगे आते जाएंगे ना, तो जो लोग पहले बुक रीड कर चुके हैं, हम बोलेंगे यार फिर से वही प्रैक्टिस आ रही है, इसको ऐसे करना है। देखिए, हर दिन नया है, हर दिन जब भी आप इस बुक को अपने हाथ में लोगे ना, आपको एक एक शब्द नया लगेगा, अगर आप उसको उतनी शिद्दत और उतने इंटरेस्ट के साथ करोगे। और यही हेमा है। हाँ जी, हेमा जी, माया जी की शेयरिंग ले लेते हैं। माया जी, हाँ। अपनी शेयरिंग भी रिपीट करना है एक बार दोबारा से, कुछ पार्टिसिपेंट्स भी नहीं थे दोनों पहले। शेयरिंग, बेटे की भी दोनों और अपनी शेयरिंग कर दीजिए, अपने बेटे वाली भी और अपनी भी। माया मैम, आप ही कर दीजिए दोनों की। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, साउंड नहीं है आपके उससे। दीदी साउंड है? नो नो नो, साउंड नहीं आ रही है आपकी। आप अपने बेटे को बोलो, वो ठीक करेगा। आप बोलो। हाँ जी, अब आ रहा है मैम? हाँ जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। आ रही है। हाँ जी, क्या मैं एक तो मेरे मेरे हस्बैंड का 15 साल से कुछ चैलेंज चल रहा था हॉस्पिटल में। तो मैम, जब से इन्होंने मैजिक पत्थर रखा है ना, मैजिक स्टोन रखा है, तब से ये अपने पास ही रख के सोते हैं। ये तो हर समय जेब में ही रखते हैं, रात को भी नहीं उसको हटाते हैं, पॉकेट में रख के सोते हैं। तो उनका अभी कल ही काम हुआ है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल कि मैजिक पत्थर से इनको बिलीव हो गया, जर्नी से भी। हाँ जी, जब से इस जर्नी से आए हैं, जर्नी में आए हैं, तब से इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आप थोड़ा सा बताओगे वो क्या था, थोड़ा सा मतलब कि, और कैसे उसमें चेंज आया? जैसे मैम, इनकी ना पोस्टिंग यहाँ पर जहाँ हम इस टाइम है अटेली में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो यहीं पर थी इनकी। तो यहाँ अभी इनको 4 साल से, इन 15 साल से यहीं पे थे, इनके अंडर में जो काम था। तो उससे पहले भी किसी का पेंडिंग काम था जो नहीं हुआ था, और अब इनका भी हो गया था। 3-4 साल से जो चैलेंज चल ही रहा था, तो ये सोच रहे थे कैसे होगा कैसे होगा, किसी की हेल्प भी ली, फिर मतलब दिमाग में ये चलता था कब होगा कैसे होगा। लेकिन अब ये थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए थे, और जब से ये मैजिक स्टोन रखा है ना, तो ऑटोमेटिकली ही इनका काम भी हो गया। और कल इन्होंने शेयर किया कि भाई, कहते कि मेरा तो काम हो गया भाई, जब से मैंने ये, मुझे तो बिलीव है कि हाँ मैंने मैजिक स्टोन रखा है, मेरा काम तो हो गया। ग्रेट। तो मैंने कल इनको बोला था कि आप शेयर करो, तो कुछ सिग्नल में चैलेंज चल रहा था मैम कल मेरे ना फोन में, तो मैं वीडियो पे भी नहीं आ पाई थी, तो इसलिए तो कहते नहीं नहीं तू ही कर, मुझसे नहीं बोला जाएगा। हाँ आप ही जी तो पावर हो इनके लिए, आप पावर हो, पावर। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। मैम, इनको कहीं भी और बोलना होता है ना बीच में, जैसे मीटिंग में होता है, जैसे हम फैमिली में भी, तो कहेंगे नहीं नहीं तू ही बोल दे, मैं बता दिया बस, अब एक्सप्लेन तो करना। कम ही बोलते हैं मैम ये। हाँ मैम, आप हमें तो बेटे बहुत की शेयरिंग अच्छा भी लग रहा बोल है, रहे मेरे थे। बेटे को भी बहुत बदलाव लग रहा है। मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी आप जब से इस जर्नी में आए हो ना, तो पूरे घर में ही बहुत चेंज आ गया है, बच्चों में भी बड़ों में भी सब में। सबसे बड़ी बात, किसी को गुस्सा नहीं आता है। कोई जैसे बच्चा है, कोई तेज भी बोल रहा है, तो वो मुझे देख के अपने आप ही गुस्सा नहीं करते हैं कि बड़ी मम्मी ऐसे बोलेगी कि नहीं थैंक यू बोलो, और ये तो बच्चा सबका गुस्सा भी गायब हो गया, किसी को नहीं आता है। सब शेयर करते हैं, थैंकफुल है हर चीज के लिए, और शेयर भी करते हैं हर चीज के लिए। कोई भी बात हो तो आपस में शेयर करते हैं अच्छे से। वैसे भी हमारी फैमिली जो है, मतलब बहुत ही प्यारी है, लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ भी नहीं है मैम हमारा, वाह वाह, सब एक दूसरे। ग्रेट। तो मेरा बेटा तो बहुत सारी बातें आज इकट्ठी कर रहा है, कहता है कि मम्मी मैं 1-2 दिन में अच्छे से शेयर करूंगा, मुझे तो ना और भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हम वेट करेंगे। जी, तो कोई और शेयर करना चाहेगा? थैंक यू थैंक यू माया माया जी। मैम। थैंक यू मैम। मैम, उज्ज्वला। हाँ जी, उज्ज्वला जी बोलिए। हाँ मैम, मैं इस जर्नी में आई हूँ तो तब मुझे पता चला कि हमारे सब बॉडी पार्ट सब कैसे थैंक यू बोलना है। तो मैं अप्रैल से ज्वाइन की, तो उसके बाद मैं 8-10 दिन में सब रोज करने लगी। तो मुझे लगता है कि मैंने 2010 के बाद स्पाइन का प्रॉब्लम हुआ था ना, तब से मैंने सूर्य नमस्कार किए ही नहीं थे। पहले मैं योगा करती थी,
और उसके कारण मैं करती नहीं थी। जब इस जर्नी में आई तो 8-10 दिन के बाद ही पता नहीं कैसे हुआ, एक फ्रेंड के द्वारा मुझे हम योगा जाने लगे। और पहले दिन तो मैंने 3-4 सूर्य नमस्कार किए, फिर दूसरे दिन से मैं लगातार 12 सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। और ये तो सब मैजिक के जर्नी के कारण ही हुआ। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। हर्षदा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और महिमा मैम को। पता नहीं मुझे, यानी मैंने 10 साल लगे मुझे ये सब करने के लिए। वाह, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, पर वो हो गया। थैंक यू मैम। देखिए, जब फिजिकली आप अपने आप को फिट फील करते हैं ना, तो एक अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। वो तो है। अक्षिता, आपने हैंड रेज किया था बेटा। यस मैम। हाँ जी, बोलिए बेटे। मैम मेरे को क्वेश्चन था ना कि मैं इस जर्नी में पहले भी थी ना, तो मैं रोज सुबह कोशिश करती हूँ मैं थैंक यू बोलूं, पर हर चीज पे नहीं हो पाता। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार दिमाग से चला जाता है, तो उस चीज को कैसे याद रखें? बेटा देखो, क्या होता है सबके साथ होता है, शुरू शुरू में होता है, बट जैसे ही आपका ब्रेन इन चीजों के लिए ट्रेन होता जाएगा ना, जैसे आप रूटीन में आते जाओगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद ही वो चीज निकलनी शुरू हो जाएगी। बट कोशिश करो कि हम, जैसे आज आपने रात को सोने से पहले अपने ग्रेटिट्यूड किया, और अलार्म लगा दो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे नहीं, 1 घंटे का। हेमा, इनके लिए बेटर रहेगा, ये छोटी बच्ची है, हमने ये प्रैक्टिकल किया था बेटा। जैसे आपके पास घर पे स्केच पेन्स होते हैं ना, यस मैम। आपने अपनी फ्रेंड्स को भी बोलना है, अपनी आर्म पे ना डेली का एक स्टार देना है अपने आप को। ओके मैम। और उस स्टार को देखकर सुबह से जब भी आपको ध्यान आए, आपने जैसे उस स्टार को देखोगे, आपको याद आ जाएगा कि ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, डेली का। और अलग अलग कलर्स का दे सकती हो, जैसे डेज को ले लिया, मंडे को आपने अलग कलर ले लिया, ट्यूसडे को 5-6 कलर्स अपने फेवरेट कलर्स ले लो स्केच पेन के। हाथ पे नहीं करना है, अपनी आर्म पर करना है, एक स्टार बनाना है बस। ओके मैम। और ये आप अपनी फ्रेंड्स को भी बोलोगे कि इस स्टार से मुझे मैजिक होने शुरू हो गए, आपके भी मैं बनाऊंगी, और देखो आप भी सुबह से शाम तक थैंक यू करो। और जब उनको रिजल्ट्स आएंगे, फिर वो आपको और पूछेंगे। मैम मैंने उनके साथ शेयर तो किया था ना, पर वो बोलते हैं कि अब रात को मम्मा मना करती है कोई क्लास ज्वाइन करने के लिए। नहीं, क्लास उनको नहीं देनी, आपने खाली उनको समझाना है, और आपने स्टार दिखाना है कि इस स्टार को आपने पूरे दिन जो भी कुछ याद आया आपको, इसको स्टार को याद आया, और आप थैंक यू करोगे। आपको उनको क्लास बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद करो। और आपको जब मैजिक होने लगेंगे उस स्टार के, सब पूरे दिन आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो बार बार हर चीज के लिए, तो आपके फ्रेंड्स, आप उनसे कुछ डिफर करोगे, आप अपने रिजल्ट्स में हर चीज में आपका इंपॉर्टेंस उनसे ज्यादा हो जाएगी, तो उनको अपने आप वो आपके पीछे आ जाएंगे। वो बोलेंगे आप करती क्या हो जो हम नहीं करते। फिर आप बताना कि मैं ऐसे स्टार लिखा है मैंने, और मैं इसको डेली सुबह से शाम तक ग्रेटिट्यूड डालू, फिर देखो आपको रिजल्ट्स आए। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू अक्षिता बेटा, इतना सुंदर क्वेश्चन देखो इस बच्ची ने पूछा है, बहुत ही सुंदर। और अगर बड़ों के साथ ये चैलेंज आता है तो वो अपने फोन पे अलार्म लगा दें, घंटे घंटे का, आधे घंटे का अलार्म लगा लें, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते हैं। एंड इट्स रियली गुड प्रैक्टिस जो मृदुल दीदी ने बताई कि वो अपने हाथ में स्टार बना ले। बट बड़े लोग जो हैं वो अपने अलार्म लगा दें। अलार्म भी, और एक और भी है, अगर कोई और करना बस। चाहता है तो रबर बैंड लगा सकता है हैंड में, और जितनी बार आप उसको स्ट्रेच करोगे ना, उससे वो भी एक इसका बहुत जबरदस्त साइंस है वो भी। बट आप अलार्म ही लगाओ तो ज्यादा बेटर, वो सबको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और अलार्म भी ऐसा लगाइएगा कि जैसे कि 4:44, 5:55 इस तरह से लगाइएगा, फिर देखिएगा आपके साथ मैजिक नंबर भी होंगे और वैसे भी मैजिक होंगे। 11, 111, 222, 333, इस तरह से लगाइए। इस तरह से अलार्म लगाइएगा, हर घंटे में लगा लिया, आधे घंटे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, कि आप मेरे को भूल गया तो वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज की आपने पिछले कल तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी अपनी। यस, पिछले दिन जो हमने क्या करवाया था, एनीबडी, कौन सा चैप्टर था हमारा? ये आज स्कूल का क्वेश्चन हो गया कि हमने पिछले कल क्या किया, कौन सा चैप्टर था हमारा? हर्षदा जी। हर्षिता जी तो बता ही देंगी। हाँ जी, जादुई धूल।
जादुई धूल। हाँ, ग्रेटिट्यूड। जादुई धूल नहीं, धूल छिड़कना। हाँ, सबको ब्लेस किया, किस किस ने किया, मैजिकल डस्ट डाली हमने सब पे, डस्ट। राइट। तो देखिए ये है हमारी अवेयरनेस कि हमने कल की प्रैक्टिस कितनी की है। तो इसमें से तो आपकी मैम कल का तो ठीक है, कल का किया, लेकिन आज ये सेशन का भी 9 बजे 7:30 बजे सेशन है, 9 बजे तो याद रहता है ना आज क्या सिखाने वाले हैं। लेकिन आज दोपहर के बाद मैं ऐसा ही सोच रही थी, मतलब मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो रही हूँ उठने के लिए। मैं सोच रही थी ने कल मैं जल्दी उठूंगी, उठने वाली हूँ, उठूंगी जल्दी, ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, जल्दी जल्दी सब करूंगी, ऐसा सोच रही थी। और आज कौन सा चैप्टर है, मैम क्या सिखाएगी, ये भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा था। सुबह के बारे में होगा तो अच्छा लगेगा, मेरा थोड़ा और भी ऐड हो जाएगा उसमें, मैं जो करने वाली हूँ उसमें थोड़ा ऐड हो जाएगा। तो मेरी फीलिंग वही थी आज, और देखो आज वही चैप्टर आ गया। मैंने जब सृष्टि आप आपको बोल clue रहे थे ना देती है। तो हाँ, हाँ। मैं आपने जब बोला ना तो मेरे को खुद के मन में आया, वाह आज तो चलो, मैं भी वही सोच रही थी, कल मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठूंगी, सब सब प्लान किया है, ये करूंगी वो करूंगी, उठूंगी सब आज नहीं, ही प्लान बस किया है ऐसे खुद नहीं का उठना है, हाँ कल तो यस, पूरी एनर्जी के साथ उठना है हाँ। आपने। और आपने वो बताया ना उठने के बाद ऐसा बोलने का, तो मैंने सोचा देखो मेरी फीलिंग भी अभी इतनी स्ट्रांग हो गई है। सब लोग सुबह उठते दिन का सोचते हैं, लेकिन ये आज कल का मैं आज ही सोच रही हूँ। ग्रेट ग्रेट। ऐसा ऐसा आपकी वजह से बहुत प्रैक्टिस चालू है अभी, सेजल और सेजल के रिजल्ट भी साथ आज बहुत उनकी अच्छे आ मम्मी रहे बैठे हैं। हैं शायद। सेजल मम्मी साथ हैं आज। हाँ, मैं मम्मी को बता रही थी कि ये मैम है, उनके वाओ। साथ फोन पे बात किया था। सेजल देखिए आपके साथ तो मैजिक ही मैजिक हो रहे हैं आप। मैंने ग्रेट। बोला आपके लिए कि हेमा मैम है ये, और मैंने इनको फोन किया था। वाओ, वेलकम वेलकम हम मैम। आज हम गार्डन में आए हैं बेटी को लेके, तो घर पे नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू So थैंक great. यू थैंक यू मैम। थैंक यू कोई थैंक और यू शेयर करना चाहेंगे प्लीज? और किसी की कोई शेयरिंग हो? किसी और की कोई शेयरिंग हो? मैम मुझे बोलना था। हाँ जी। मैम मेरा ऐसा होता था कि पहले मैं जब भी सोने जाती थी ना, 10 सवा 10 बजे मेरा टाइमिंग था सोने का, तो बाहर से यहाँ लोग मेरे बिल्डिंग में तो मैं पहले सो जाती हूँ, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। तो ऐसा हो जाता, बाहर से आवाज आई, कुछ भी हुआ बच्चे के, तो मुझे नींद ही नहीं लगती थी। सबको बोलती थी, हर्षद जी को भी पता है, सबको पता है। तो मुझे नींद ही नहीं लगती थी। जब से इस जर्नी में आई हूँ ना, अभी सेशन होने के बाद मैं सोने जाती हूँ, तो इतना अच्छी सी नींद आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, सोते समय जब भी जाती हूँ तो ग्रेटिट्यूड देना शुरू करती हूँ। तो कब मुझे नींद आ जाती है मुझे ही पता नहीं चलता। पर अगर मैं 12 बजे, किसी दिन क्या हुआ, कुछ होता है कि इसके पापा लेट आ गए तो थोड़ा लेट सो जाते हैं 11-12 बजे, तो भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। पहले ऐसा होता था कि नींद 8 बजे तक सोते ही रहते थे, तो नींद भी नहीं हो जाती, फ्रेश भी नहीं लगता था। अभी 12 बजे सो गए, 5 बजे उठ गए, तो भी एकदम अच्छा फ्रेश लग रहा है। वाह, तो ये सब मैजिक के जर्नी के कारण ही हो रहा है। आप में से बहुत बढ़िया, बहुत। आप में से किसी को नींद की इश्यू तो नहीं है? किसी को रात को नींद ना आती हो? है कोई पूरी जर्नी में? है कोई? अगर किसी को है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, हम ग्रुप में सेंड कर। मैडम मुझे है, सेजल किसको है? सेजल हाँ मुझे सेजल। सेजल आपको भेज देते हैं हम ग्रुप में। मैम मुझे भी है। ओके, सो सोनिया। वी विल सेंड इन द ग्रुप। इस ग्रुप में Okay. भेज देंगे हम वो मेडिटेशन। ओके थैंक वो यू। रात को सोने से पहले आपने हेडफोन्स लगाने हैं और ओके फोन साइड पे रख देना, और उसको लगाते हुए बस कान में फोन लगा के सो जाना है बस। ठीक बहुत है। अच्छी मेडिटेशन है। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मेरे पास एक शेयरिंग है। तो अभी लास्ट ईयर मेरी फैमिली को कोविड हुआ था, तो सब काफी वीक रहते थे, और इवन मेरी मम्मा कुछ काम कर भी नहीं पाते थे, और वो ढंग से कोई काम नहीं कर पाता था। हमने मेड रखी थी लास्ट ईयर, और इस साल भी रखी थी। पर जब से मम्मा ने क्लासेस लगाना शुरू किया ना, मम्मा धीरे 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 काम करने लगी है सारा, और मम्मा में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता था हर वीक, और डॉक्टर से दवाई लानी पड़ती थी, बट अब वो बहुत कम हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया है। वाह, ग्रेट बेटा।
इसका मैजिशियन तो आप ही हो बेटा, घर की मैजिशियन तो आप ही लग रही हो मुझे अपने घर की। ग्रेट। शेयरिंग देखिए कितनी जबरदस्त कर रही है ये बच्ची। सो ग्रेट, सो ब्लेस। देखो इसके अवेयरनेस देखिए आप कैसे Yes. ये चीजों को निकाल रही है हर चीज से, तो यही सबसे so बड़ी। और great. गॉड ब्लेस यू बेटा, और आप बहुत अच्छा करोगे। इस बुक को हमेशा अपने पास रखना। ओके मैम, आपको थैंक जिंदगी यू। में वो चीजें दे देगी जो आप बता नहीं सकते हम। रियली सो ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम बेटा, ब्लेस यू। 10-3 सो नाउ वी विल स्टॉप द सेशन। हाँ जी। और किसी की कोई शेयरिंग, देन वी विल स्टॉप द सेशन। क्वेश्चन भी ना हो, शेयरिंग भी ना हो, चैप्टर से आज आपने क्या सीखा उतना ही बता दीजिए। आज के चैप्टर में कितना मजा आया और क्या सीखा वो बता दीजिए बस। जितने भी लोग जिनके कैमरा ऑफ है। चलो 1 to 1 किसी का नाम ले देते हैं हम। हम जो सुबह उठते हैं तो नहीं नहीं सेजल, आप नहीं बताओगी, अभी किसी नए को पकड़ते हैं ना। हाँ ठीक है। अभी मैंने पुष्पा जी, पुष्पा देवी, रितु शर्मा। आज तो हम बिल्कुल टीचर की तरह ही बन गए। पद्मा जी, कोई तो बोलेंगे, 3-4 नाम लेते रहो। कमलेश जी, मीना जी, कोई एक तो आ जाओ भाई। देखिए मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, हम तो हंसते हुए आप लोगों को बोल रहे हैं, ये जो आपको जर्नी हम हाथ पकड़ के चला रहे हैं ना, अगर आप इसको एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, ये रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाएगी। आपके पास ये लर्निंग रहेंगी नहीं। ये बात आप क्लियर समझ ले। ये जर्नी उसी के पास रहने वाली है जो इसका आभार व्यक्त करेगा। जो आभार व्यक्त नहीं करेगा उसके पास ये टिकेगी नहीं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये कोई नॉर्मल ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, आप कल के लिए प्रिपेयर रहें, किसी का भी हाँ, नाम आ सकता है। अभी भी बहुत नाम लिए हमने तो। मैं करना चाहती हूँ कुछ हाँ जी शेयरिंग। सोनल जी, ग्रेट। मैम मैंने वैसे एक्चुअली एक सेशन तो कभी कभी अटेंड किया, बट स्टार्टिंग से जो ग्रेटिट्यूड का सुन रहे हैं, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वही यूनिवर्स हमें वही दे रहा है, तो ये चीज मेरे अंदर थोड़ा सा आ गई है। क्योंकि एक्चुअली मेरा बेबी है, मैं 9:30 से लेके 6:30 बजे तक उसको मेड ही देखती है, और घर में कोई नहीं है। तो मैं उसको कैमरे में देख के बताती रहती हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, तो मतलब बहुत टेंशन भी हो जाती है, वो सही से नहीं करती है तो मैं बहुत चिड़चिड़ी टाइप की हो जाती हूँ। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने ऑफिस से देखा उसको कुछ कर रही थी, मैंने उसको बोला, तो उसको बोलने के बाद मैंने अपना ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर फीलिंग क्या आ रही है। तो फीलिंग आ रही थी टेंशन की और गुस्से की। फिर मैंने सोचा अरे नहीं, अगर मैं ये करूंगी तो फिर यूनिवर्स मुझे वही देगा, नहीं मुझे खुश रहना है, मुझे अच्छे से हैप्पी रहना है। तो मुझे अपने आप अंदर से हंसी आने लगी, मतलब मैं खुश हो गई, वो चीज टेंशन के बजाय वो हंसी में आने लगी, और फिर मैं हंसती ही रही अंदर ही अंदर। ओके ग्रेट, मतलब आपके अंदर पेशेंस आ चुकी है काफी। थोड़ा मैं मतलब बीच बीच में मैं थोड़ा सा भटक जा रही हूँ, मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ सेशन को और सारी चीजें, बट फिर भी काफी आ रहा है चेंजेस। जितना दे रहे हो बस उसको पकड़ के रखिए। राइट, ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड करेंगे सभी। हाँ जी, बैकबोन बिल्कुल सीधी, हाथ अपने हार्ट चक्रा पे। लंबी गहरी सांस लेते हुए उस वायु को, उस ऊर्जा को जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, हमारे शरीर को ऊर्जावान करती है, उस ऑक्सीजन के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। शुक्र है इन 5 तत्वों का जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे शरीर में और मेरी इस सराउंडिंग में, इस सृष्टि के द्वारा जो हमें बहुत ही सुंदर ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वो हमारे शरीर के साथ
पूरा समावेश बनाकर, पूरा संतुलन बनाकर चल रहे हैं। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उस माँ के लिए जिसने मुझे अपना दूध पिलाया, मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है आप सबका जो आप इस जर्नी में हम सब एक साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन। शिवरात्रि मैम।